अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जो कि हमेशा की तरह हमारा सेगमेंट होता है, यानी कि टॉप 10 क्रिकेट न्यूज। तो वही निकल के सामने आ रही है। नंबर 1 पे बात करेंगे जी, विराट कोहली ने बनाए हैं बड़े बड़े रिकॉर्ड्स। विराट कोहली ने कल 12,000 रन कंप्लीट कर लिए हैं और साथ ही जो है वो कोई सूर्य कुमार में कांग्रेट्स भी किया विराट को। क्या कहेंगे? बिल्कुल अली, अगर बात की जाए तो ट्विटर जो है वो पूरी तरीके से पागल हुआ था कल और विराट कोहली को लेकर, क्योंकि विराट ने सचिन तेंदुलकर और रिकी पॉन्टिंग के 12,000 इंटरनेशनल ओडीआई रन्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फास्टेस्ट बनाया विराट कोहली ने। इससे पहले 22,000 इंटरनेशनल रन्स भी विराट ने बनाए हैं, फास्टेस्ट बनाए हैं। 12,000 इंटरनेशनल ओडीआई का तो रिकॉर्ड उन्होंने कल जो है वो तोड़ दिया। इसके अलावा 70 सेंचुरियां फास्टेस्ट बनाने का रिकॉर्ड भी विराट कोहली के पास है। और विराट कोहली जिस लय में जा रहे हैं, अच्छा एक बात है कि विराट जिस तरह रन्स बना रहे हैं, और मैं कहता हूं ये सीरीज भी इनकी विराट की बुरी नहीं गई है। एक उन्होंने 62 रन बनाए हैं, बहुत बैड लग रही है विराट कोहली। दोनों दफा आउट हुए हैं, बड़ी गलत बैड। और दूसरे मैच में सेंचुरी के भी करीब थे बना लेते, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे लोग विराट के बारे में इतनी बात नहीं कर रहे हैं। तो विराट ने कप्तानी में बल्कि बड़ी अच्छी किया है। हल्का सा विराट बुरा करते हैं तो बहुत क्रिटिसाइज होते हैं, और एक्चुअली सीरीज में विराट के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था। इतना कभी हमने विराट पे आईपीएल और रोहित की वजह से थोड़ा प्रेशर उन पे ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रेशर। दूसरा 2020 जो है कोरोना के बाद ऐसा रोस्ट ईयर गया है कि दुनिया की कोई टीम विराट कोहली को किसी भी ईयर में जब से उन्होंने डेब्यू किया सेंचुरी बनाने से नहीं रोक सकी है, सिवाय 2020 के। ये साल ऐसा गुजरा है कि विराट कोहली ने कोई सेंचुरी नहीं बनाई। 2008 में विराट ने डेब्यू किया था और 2008 से लेके 19 तक विराट की हर साल सेंचुरी है। इस साल सेंचुरी नहीं है, लेकिन इस साल इसलिए भी सेंचुरी नहीं है क्योंकि 7 महीने तो इंडिया ने क्रिकेट खेला ही नहीं। अगर आप बात करें तो बिल्कुल ही घर बैठे रहे हैं। ये भी वजह थी कि कुछ सीरीज हुई नहीं। एक ही न्यूजीलैंड गए थे जब टूर किया था शुरू में साल के, और अब जो है वो एक ऑस्ट्रेलिया से खेल लिया। ऐसा रोस्ट ईयर गया है कि कोई सेंचुरी क्रिकेट ही नहीं हुआ, ओडीआई उस तरह से हुई नहीं, तो इसलिए भी नहीं हो सके। फिर इतना लंबा गैप आ गया था स्टिल, लेकिन ये विराट ने अच्छी सीरीज में किया है। लेकिन बहरहाल फिलहाल जो है वो विराट ने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े। और सूर्य कुमार यादव ने विराट को ट्वीट किया और उन्होंने कहा व्हाट अ प्लेयर। और एक्चुअली अली, क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि शायद सूर्य कुमार यादव जो है विराट कोहली की उससे टसल रहेगी, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने ऐसी कोई बात नहीं है। सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि विराट जब भी मुझे मैच के बाद मिलते हैं तो वो मुझे अच्छा चेयर अप करते हैं, और विराट को उन्होंने बड़ा जो है कांग्रेचुलेट किया और उन्होंने कहा कि यार व्हाट अ प्लेयर ही इज। सही। इसके बाद जो खबर आ रही है जो नटरजन के हवाले से निकलकर सामने आ रही है कि नटरजन ने कल जो है डेब्यू किया, जो उनकी जो उनसे मतलब रिलेटेड बिलोंग करते हैं तामिल, तो बड़े बड़े हीरोज ने भी जो उनको कांग्रेट्स किया। ये यहाँ पे दिया निकल कर सामने आ रहे सिवा कार्तिक अयान जो है बड़े बड़ा तामिल साउथ इंडियन के बहुत बड़े एक्टर हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी जो मतलब हमारे एरिया जो हमारे एरिया को जो है वो बहुत ज्यादा ये प्राउड फील करवा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि आप प्राउड ऑफ यू ब्रदर, और बहुत अच्छे अच्छे ट्वीट किए। और भी बाकी साउथ इंडियन के तमिल में, इवन इन्होंने तमिल में भी कुछ लिखा था, वो मुझसे पढ़ता नहीं बना क्या उन्होंने लिखा है, लेकिन काफी जो है वो ट्वीट आ रहे हैं इनके ऊपर। और नटराजन ने जो अपना डेब्यू किया है मेरे ख्याल से डिसेंट और बहुत अच्छा डेब्यू किया है, और बड़ा लकी चार्म लेकर आए हैं। जैसे खेले जीत गए, क्योंकि एक ओवर वो मैक्सवेल ने आखिर में इनको बड़ी तबाही मचा दी थी, लेकिन बावजूद इसके विराट को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ट्रस्ट शो किया नटराजन पे, और उन्होंने डिलीवर भी किया और एट द इंडिया मैच भी जीत गया। और इसके बाद जो खबर आ रही है जो ईशल पुरल के हवाले से निकलकर सामने आ रही है कि वो आउट हो गए। कहां से आउट हुए हैं? ईशल पुरल बिल्कुल नेट्स बॉलर थे। कार्तिक त्यागी के साथ वो भी उनको रखा गया था कि नेट्स में प्रैक्टिस कराएंगे टीम इंडिया के बैट्समैनों को, और अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई अगर मेन बॉलर अगर बाहर हो जाता है तो रिप्लेस भी कर जाते। अब खबर ये है कि ईशल पोरल जो है पंजाब के बॉलर अंडर 19 से निकल कर आए थे। अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था बड़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, पंजाब ने इनको रखा था अपने साथ, लेकिन कुछ खिलाया नहीं इनको। फास्ट गेंदबाज हैं, बड़ी अच्छी गेंदें करते हैं, और इवन अंडर 19 में फास्ट बॉलिंग में लीडिंग विकेट टेकर थे। लेकिन फिलहाल हैमस्ट्रिंग उनकी खिंच गई है, जिसकी वजह से अब वो वापस इंडिया आ रहे हैं और टीम इंडिया के साथ अब वो नहीं रहेंगे। और इसके बाद तो बात जरा कर लेते हैं जो कल मैच होने जा रहा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। जुम्मे के दिन मैच है, दोपहर 1-1:30 बजे जो है ये मैच खेला जाएगा। क्या होने जा रही है इंडिया की प्लेइंग 11? बिल्कुल प्लेइंग 11 सबसे बड़ा सवाल है, और चेंजेस क्या होने जा रही हैं ओडीआई स्क्वाड से इस प्लेइंग 11 में चेंजेस क्या होने जा रही हैं? देखिए अली, सबसे पहले जो मुझे एक बड़ा चेंज नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि केएल राहुल ओपन करेंगे धवन के साथ। मुझे लग रहा है क्योंकि माइक बाहर बैठ गए हैं तो अब आपको केएल राहुल को ओपन कराना पड़ेगा। केएल राहुल और धवन को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि अलबत्ता कल जो अंडर 19 के लड़के खेले हैं जो आईपीएल से डायरेक्ट आके जो उन्होंने इंटरनेशनल जो आके खेले, क्या नाम है उनका? नहीं जो ओपनिंग कर रहे थे यार, अच्छा शुभमन गिल बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। हाँ, लेकिन शुभमन गिल को मेरे ख्याल से T20 में भी आप नहीं खिला सकते। आपको जो है वो राहुल के साथ ही आप जाएं, केएल राहुल, क्योंकि T20 में आईपीएल में भी वो उन्होंने इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया। मतलब एक दो इनिंग अच्छी खेली है शुभमन गिल ने,
लेकिन अभी आपकी राहुल से ओपन कराएं क्योंकि T20 सीरीज भारत को जीतनी है। सही है। उसके बाद धवन आपके साथ ओपन करेंगे। नंबर 3 पे विराट आएंगे, कोहली फॉर्म में, और उम्मीद विराट ने जाहिर किया कि हम ये मैच जीतेंगे। विराट कोहली आ जाएंगे 1 डाउन पे। नंबर 4 पे जो है वो श्रेयस अय्यर के साथ जाया जाएगा। बड़ी ऑर्डिनरी सीरीज जा रही है, बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन उनके साथ ही जाया जाएगा। नंबर 4 पे ये रहेंगे। नंबर 5 पे मुझे लग रहा है कि आप मनीष पांडे के साथ जाएंगे। T20 में ऑस्ट्रेलिया में उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो मनीष पांडे आ जाएंगे 3 आउट पे। 4 आउट पे आप हार्दिक के साथ जाएंगे। 5 आउट पे आप जडेजा के साथ जाएंगे। 6 आउट, 7 आउट और 9 आउट, ये 4 जो स्लॉट है। अब देखिए वशिंगटन सुंदर भी है, अब आपको देखना पड़ेगा कि आप वशिंगटन सुंदर को खिलाना चाहते हैं कि नहीं। मेरे ख्याल है इंडिया को अपनी बैटिंग लंबी करनी चाहिए, उनको ज्यादा बैटिंग से जो है उम्मीदें होंगी, लेकिन T20 में बैटिंग चल जाती है, 4-5 बैट्समैन भी चल जाते हैं। तो अब अगर आप 6 आउट पे अगर आप वशिंगटन सुंदर को रखेंगे तो फिर अब मुझे लग रहा है कि शायद अगर आप कुलदीप के साथ जाएंगे, आप चहल के साथ जाएंगे। मैं तो कहूंगा कुलदीप को लेके जाएं क्योंकि फॉर्म भी लगी हुई है, मिडिल ओवर चहल तो आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। हाँ, तो 6 आउट पे फिर आप ये कह लें कि कुलदीप आ जाएंगे। 7 आउट पे शार्दुल ठाकुर आ जाएंगे। 8 आउट पे शमी और 9 आउट पे बुमराह है, लेकिन नटराजन ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। लेकिन देखना पड़ेगा कि अब शमी के साथ जाती है। मेरे ख्याल से आपको शमी के साथ जाना चाहिए, शमी और बुमराह दोनों को आपको खिलाना चाहिए। तीसरा जो बॉलर है वो फिर आप ठाकुर के साथ ही जाएंगे। नटराजन को शायद पहले मैच में मौका ना मिल सके, लेकिन आई होप के बाद में आपने शमी और बुमराह को रोटेशन पॉलिसी के थ्रू यूज करना है तो वो बाहर बैठ जाएंगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही है टीम इंडिया। सही है। इसके बाद आओ जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो रमीज राजा की ओर से खबर निकल कर सामने आ रही है, उन्होंने T20 के लिए इंडिया को फेवरेट करार दे दिया। क्या सीन है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि ओडीआई में जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट लिया था, क्योंकि देखिए ओडीआई में टीम इंडिया की स्ट्रेंथ आधी थी, रोहित थे नहीं, और 2017 के बाद से जब रोहित शर्मा प्लेइंग 11 में शामिल नहीं है टीम इंडिया के, तो पहली बार ऐसा हुआ कि कल इंडिया ने जो मैच जीता है, पहली बार 2017 के बाद 3 साल के बाद रोहित के बिना कोई इंडिया ने मैच जीता है। तो अब वार्नर नहीं है, तो आई डोंट नो कि लोग क्यों कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का वार्नर नहीं था, रोहित भी तो नहीं था। तो अब देखिए ऑस्ट्रेलिया की एकदम से टीम आधी दिखना शुरू हो गई है वार्नर के बिना। अब देखिए, अब फेवरेट तो अगर आप देखेंगे जिस तरह टीम इंडिया ने हराया है, तो अब टीम इंडिया का मोरल भी हाई है, कॉन्फिडेंस भी हाई है। विराट ने भी ये बात की थी कि हमारी जो मोटिवेशन है और जो मोरल है वो बहुत हाई हो गया। तो T20 सीरीज में टीम इंडिया चाहती भी यही थी कि हम विनिंग जो है वो माहौल के साथ जाएं। तो मतलब देखना पड़ेगा कि क्या हिसाब किताब बनता है। इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो हार्दिक पांड्या के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही है कि ये हार्दिक पांड्या जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना बड़ा पसंद करते हैं। क्या सीन? बिल्कुल, हार्दिक की अगर आप लास्ट 9 इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देखेंगे तो वो आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है हार्दिक पांड्या का, और हार्दिक की 9 लास्ट इनिंग में लगभग 70 प्लस की एवरेज जा रही है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया की। तो हार्दिक अपनी पीक फॉर्म में जा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो ठाकुर के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही है कि ठाकुर ने कहा था कि मैं जो है वो स्मिथ की विकेट लेना चाहता हूं, फिर उन्होंने ले ली था। ठाकुर ने कहा था कि मैं एक रात पहले जब मुझे बताया गया कि मैंने जो है वो मैच खेलना है, तो मेरा पूरा टारगेट था कि स्मिथ ने 2 सेंचुरियां जो है मारी हुई है लगातार बैक टू बैक। थर्ड मैच में मेरा पूरा टारगेट था कि मैं किसी तरीके से स्मिथ को जो अपने जाल में फंसाऊं, और उन्होंने कहा कि मैंने स्मिथ को जो वो खलास कर दिया और आउट कर दिया, और मुझे बहुत खुशी हुई। साथ ही उन्होंने नटराजन को बड़ा जो है वो, ये मैच भी दाऊद स्मिथ की वजह से काफी बदला है। हमने देखा कि पिछले दोनों मैचों में स्मिथ का बल्ला बोला तो ऑस्ट्रेलिया इजीली मैच जीत के बाद चला गया। बिल्कुल, अगर स्मिथ अगर स्कोर कर जाते तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता, तो तकरीबन नामुमकिन हो जाता आपके लिए मैच। बिल्कुल, स्मिथ ने बहुत शानदार बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उनको ही आउट करना मेरे ख्याल से टर्निंग पॉइंट था इसका। ठीक है, एंड में मैक्सवेल दोबारा फंस गए थे, वही था जो मैक्सवेल को बुमराह ने नहीं, अगर नहीं वो तो टर्निंग पॉइंट वही मैं कह रहा हूं कि मैक्सवेल वाला ही था, लेकिन उससे पहले भी नजर आ रहा था कि शायद इंडिया जो इजीली जीत जाएगा। लेकिन अगर स्मिथ खड़े रहते तो फिर मामला पक्के ही फिनिश करके जाते। लेकिन वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो टर्निंग पॉइंट था वो तो कहा जसप्रीत बुमराह का जिस्सी जैसा कोई नहीं, जो उन्होंने यॉर्कर मारा था वो कोई नहीं मार सकता। सही है। इसके बाद जो आ रही है खबर निकल के वो सामने ब्रेट ली के हवाले से आ रही है, उन्होंने अपनी फेवरेट मूवी का नाम बताया और वो है विक्ट्री। बिल्कुल, वो विक्ट्री ऐसी मूवी है जिसमें वाहिद आई थिंक ऐसी मूवी है जिसमें तमाम क्रिकेटर्स जो है, क्योंकि उसमें सारे एक्चुअली असली क्रिकेटर उसमें शामिल थे, और उसमें जो है काफी वो मजेदार मूवी थी, और ब्रेट ली ने भी उसमें ऐसा रोल अदा किया है। और उन्होंने यही कहा, फॉक्स के साथ वो आजकल ऐसा एक्सपर्ट बने होते हैं, और उन्होंने कहा कि सबसे मेरी जो फेवरेट मूवी है वो विक्ट्री ही है। और जाहिर है क्रिकेट की अगर आप देखेंगे क्रिकेट बेसिस, तो एक चैन कुली की वो वाली मूवी भी थी ना जिसमें बच्चा होता है, वो बड़े बड़े छक्के मारता है। हमने तो वही देखी है मूवी जिसमें कहते हैं कचरा को ओवर दो। हाँ, लगान, कचरा खेलेगा जो लगान, वो भी बड़े मजे की थी। लेकिन बहरहाल ब्रेट ली की फेवरेट मूवी विक्ट्री है। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि आज को हमारा शो आपको आया, पसंद आया, पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, और साथ हमें फेसबुक पे लाजमी फॉलो कीजिएगा। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।